दोस्तों, भारत आज सिर्फ एक उभरती हुई इकोनॉमी नहीं बल्कि एक ग्लोबल पावर भी बन चुका है। जो लोग सोचते हैं कि वो भारत को बदनाम करके यहाँ की पॉलिसीज को अटैक करके अपना पॉलिटिकल करियर बना लेंगे, उनको मोदी सरकार अब एक क्लियर मैसेज दे रही है। चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया, भारत अब किसी की भी चालाकियां बर्दाश्त नहीं करेगा। आज हम बात करने वाले हैं शमा सावंत के बारे में, जो एक इंडियन ओरिजिन पॉलिटिशियन है लेकिन अब अमेरिका के नागरिक हैं। शमा सावंत का जन्म 1973 में महाराष्ट्र के पुणे शहर में हुआ था। उन्होंने इंडिया में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और फिर 1996 में अमेरिका शिफ्ट हो गई। वहां जाकर उन्होंने अमेरिकन सिटीजनशिप ले ली और अपनी पॉलिटिक्स स्टार्ट कर दी। सावंत एक इकोनॉमिस्ट भी हैं और साल 2014 से 2023 तक सिएटल सिटी काउंसिल की मेंबर भी रही हैं। ये अमेरिका की एक फार लेफ्ट पार्टी सोशलिस्ट अल्टरनेटिव से जुड़ी हुई हैं, जो लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती हैं। अमेरिका जाने के बाद शमा सावंत ने अपना पॉलिटिकल करियर बनाने के लिए भारत की इमेज को टारगेट करना शुरू कर दिया। जब नरेंद्र मोदी 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने, तब से सावंत ने उनके खिलाफ प्रोटेस्ट और कैंपेन चलाने स्टार्ट कर दिए। 2015 में जब पीएम मोदी कैलिफोर्निया विजिट पर गए थे, तब शमा सावंत ने उनके खिलाफ एक बड़ा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था। उनका कहना था कि गुजरात राइट्स 2002 मोदी जी ने करवाए थे और हिंदू पॉलिटिक्स प्रमुख कहते हैं, जिसे माइनॉरिटीज को टारगेट किया जाता है। इसके अलावा उन्होंने भारत की गवर्नमेंट पर प्रेस फ्रीडम दबाने का आरोप भी लगाया था। सावंत कहती है, जो भी जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट या इंटेलेक्चुअल मोदी सरकार की आलोचना करता है, उसको टारगेट किया जाता है। उन्होंने ये भी बोला कि भारत में मजदूरों को अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और सिर्फ बड़ी कंपनी इसका फायदा उठा रहे हैं। जब भारत में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि सीएए और एनआरसी का इश्यू आया, तब भी सावंत ने भारत के खिलाफ अमेरिका में कैंपेन चलाया था। उनका कहना था कि ये लॉज मुस्लिम माइनॉरिटी के अगेंस्ट है और अमेरिका को इनके खिलाफ प्रेशर डालना चाहिए। इसी तरह उन्होंने किसान आंदोलन के समय भी प्रोटेस्ट सपोर्ट किए और मोदी सरकार पर जेनोसाइड का आरोप लगाया। तो बात आती है उनके वीजा रिजेक्शन की। हुआ ये कि शमा सावंत और उनके पति कैल्विन प्रेस्ट को इमरजेंसी में भारत आना था, क्योंकि उनकी मां बीमार के कारण बेंगलोर में एडमिट थी। लेकिन जब सावंत ने इंडियन वीजा के लिए अप्लाई किया तो उनका रिजेक्शन हो गया। उन्होंने 3 बार अप्लाई किया था, लेकिन हर बार भारत ने उनका वीजा डिनाई कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सावंत का नाम रिजेक्शन लिस्ट में है, इसलिए उनको वीजा इश्यू नहीं किया गया। लेकिन उनके हस्बैंड कैल्विन प्रेस्ट को भारत का वीजा मिल गया। मतलब उनके हस्बैंड इंडिया आ सकते हैं, लेकिन सावंत नहीं। वीजा रिजेक्ट होने के बाद शमा सावंत गुस्सा हो गई और सिएटल में इंडियन कॉन्सुलेट गई। वहां जाकर उन्होंने डिप्लोमेटिक स्टाफ से लड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने चिल्लाना और बदतमीजी करना स्टार्ट किया और फिर अपने सपोर्टर्स के साथ मिलकर कॉन्सुलेट के अंदर ही प्रोटेस्ट करने बैठ गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सब देखकर कॉन्सुलेट के स्टाफ को लोकल अथॉरिटीज को बुलाना पड़ा, जिन्होंने सावंत और उनके सपोर्टर्स को वहां से निकाल दिया। सावंत का कहना है कि भारत आना उनका अधिकार है और उनको सिर्फ इसलिए वीजा नहीं मिल रहा क्योंकि वो मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अगेंस्ट बोलती है। उन्होंने गांधी जी का एग्जाम्पल दिया और कहा कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उनको वीजा रिजेक्ट कैसे किया जा सकता है। पूरे मामले को देखकर एक बात तो क्लियर है, मोदी सरकार उन लोगों को डायरेक्ट मैसेज दे रही है जो भारत की इमेज को खराब करने का काम करते हैं। शमा सावंत जैसे लोग अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए भारत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। आपके हिसाब से मोदी सरकार का सावंत का वीजा रिजेक्ट करना सही है या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और वॉइस ऑफ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको ऐसे ही नए जियोपॉलिटिक्स और करंट अफेयर्स से जुड़ी खबरें लाकर देते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।